क्या आप जानते हैं साल के 12 महीनों में से एक महीना ऐसा भी आता है जिसमें भगवान भी नई शुरुआत करने से रोक देते हैं। क्यों? यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसका नाम है खरमास। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं खरमास क्या होता है। खरमास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, एक ऐसा समय माना गया है जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि इस दौरान सूर्य अपनी तेज गति के कारण शुभ फल नहीं देते हैं और इसलिए इस महीने को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। चलिए अब जानते हैं खरमास की शुरुआत कब से हुई। खरमास की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख दिया गया है। कहा गया है जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते समय अपनी चाल बदलते हैं तब उनका प्रभाव अस्थिर होता है। इसी कारण से यह महीना अशुभ माना गया है। खरमास कितने दिनों का होता है, चलिए जानते हैं। खरमास लगभग 30 दिनों का होता है। कभी कभी 28 से 32 दिनों का भी हो जाता है। यह हर साल नहीं आता। यह तब आता है जब सूर्य गति बदलता है और हिंदू पंचांग में अतिरिक्त समय जोड़ना पड़ता है। कब से कब तक का होता है, चलिए इसे जानते हैं। आमतौर पर खरमास 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है, लेकिन ये तारीखें सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के अनुसार बदलती रहती हैं। यह सूर्य के धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक चलता है। चलिए अब जानते हैं खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस महीने में कुछ काम नहीं करने चाहिए। चलिए उनको जान लेते हैं। शादी विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत, नया घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना, मांगलिक उत्सव। क्योंकि इस समय ग्रहों की ऊर्जा स्थिर नहीं होती, इसलिए इन कार्यों को वर्जित माना गया है या इन्हें नहीं करना चाहिए। खरमास में क्या करना चाहिए, चलिए इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। कर्म रोकते नहीं, बस शुभ काम को रोकते हैं। इस समय ये काम बेहद शुभ माने जाते हैं। पूजा पाठ कीजिए, ध्यान जप तप कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, गीता और पाठ कीजिए। कहा गया है कि इस महीने किए गए शुभ कर्म कई गुना फल देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि खरमास में कौन से खास उपाय करने से आपकी किस्मत तेजी से चमक सकती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिए।